जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इंडियन सिटीजन्स को जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में है, बेसिकली अगर आप यहाँ पर म्यांमार का मैप देखेंगे तो म्यांमार में साउथ पोर्शन में आपको मिल जाएगा ये रखाइन स्टेट। यहाँ पर रह रहे जो भारतीय है उनके लिए एक एडवाइजरी जारी किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लीव रखाइन स्टेट सेज इंडिया इन फर्स्ट एडवाइजरी टू सिटीजन्स इन म्यांमार। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल्स ट्रेवलिंग टू और बेस्ड इन रखाइन स्टेट। क्या बोला गया इसमें? ये बोला गया बेसिकली कि इन व्यू ऑफ द डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशंस, डिसरप्शन ऑफ मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लैंडलाइंस एंड सीवियर स्कार्सिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ऑल इंडियन सिटीजन्स आर एडवाइज्ड नॉट टू ट्रेवल इन द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। क्या है पूरी कहानी, क्यों यहाँ पे एडवाइजरी इशू किया गया है और म्यांमार में रिसेंटली क्या सिचुएशंस अभी चल रही है, ये भी हम बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। और क्योंकि आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग हमने म्यांमार में रिसेंटली जो वायलेंस है, इनस्टेबिलिटी, इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप ये सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी ज्यादा वीडियो है नहीं, आपको इसलिए आप चैनल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सो एक्चुअली हुआ क्या है, पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एडवाइजरी इशू क्यों किया गया है? देखिए, ये इशू किया गया इसीलिए क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर 1 फरवरी 2021 ये वो डेट है जिस टाइम में यहाँ पर मिलिट्री कू हुआ था। मिलिट्री कू मतलब यहाँ पर मिलिट्री ने यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे हटाकर खुद सत्ते में आ गई और इसके पूरे 3 साल हो चुके हैं। तो इसके 3rd एनिवर्सरी यहाँ पर बेसिकली यहाँ के मिलिट्री, जिसे हम जुंटा कहते हैं, JUNT जुंटा, ठीक है, वो सेलिब्रेट करे थी। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इंडिया ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि आज के टाइम में जो म्यांमार में वायलेंस है, इनस्टेबिलिटी है, इसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हमारे सिक्योरिटी पे भी पड़ता है, भारत के इंडिया की सिक्योरिटी में भी पड़ता है। और ये तब निकल के आता है जब यहाँ के म्यांमार के जो मिलिट्री है, रूलर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी को एक्सटेंड करने के बारे में कहा। देखिए, 3 साल से यहाँ पर म्यांमार में इमरजेंसी लगी हुई है और ये चीजें आगे भी चल रही है और इसी के लिए एक्सटेंशन बोला गया। इसी के उपलक्ष्य में बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो रणधीर जायसवाल है, इन्होंने यहाँ पर कंसर्न्स दिखाया है। और ये जो कहानी है ना, ये ऑंग सान सू की, जिसकी इमेज आप लेफ्ट में देख पा रहे होंगे, और ये यहाँ के मिलिट्री लीडर है, जुंटा जिसे हम कह सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर सत्ता को किया, बेसिकली इनकी सरकार छीन ली। और क्यों छीनी? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इलेक्शन में गड़बड़ी हुई, करप्शन हुआ है और ये आज तक ये जेल में है। सो एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या है जिसके कारण यहाँ पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया। देखिए, कुछ भारतीय आपको लगभग हर एक देश में मिल जाएंगे, म्यांमार में भी कुछ भारतीय वहां पर भी है। और क्यों वहां पर है, खासकर रखाइन स्टेट की हम क्यों बात करेंगे, वो आपको वीडियो के लास्ट में आपको मालूम चल जाएगा। देखिए, लास्ट अक्टूबर 2023 से जो वहां की रेसिस्टेंस फोर्सेस है, या हम ये कहें वहां की जो रेबल्स ग्रुप है, और ये जो रेबल्स ग्रुप है उसमें से एक फेमस, एक पॉपुलर ग्रुप है आपका थ्री ब्रदर एलियंस। ये ग्रुप, 3 ब्रदर कौन है इसमें? बेसिकली MNDAA यानी कि म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस आर्मी, एक अराकन आर्मी इसमें सबसे पावरफुल आर्मी है, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये तीनों मिलाकर होता है आपका 3 ब्रदर एलियंस। और ये तीनों इस तरीके से पावरफुल आर्मी है, ये अपने आप में एक सेना है, इनकी एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। इन्होंने यहाँ पर ज्वाइंटली लॉन्च किया एक कैंपेन। इस कैंपेन के तहत में आपको बता दें कि अब तक इन्होंने 35 ऐसे टाउन्स, जिसमें से ट्रेड पोस्ट, क्रॉसिंग्स, बॉर्डर्स जितने भी है इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास में, इन्होंने यहाँ कैप्चर करके रखा हुआ है। इवन आपको ये भी बता दें कि ये जो चीन स्टेट यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पोर्शन चीन स्टेट के पास में, पिछले साल की बात है दिसंबर के आसपास में, जब यहाँ पर जो चीन डिफेंस फोर्सेस है, चीन ये चाइना नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना, CHIN चीन बेसिकली एक प्रोविंस है म्यांमार का, जो कि भारत से सटा हुआ ये बेसिकली एरिया है, जो मिजोरम मणिपुर के आसपास का एरिया। तो यहाँ पर जो बॉर्डर के पास में यहाँ पर जो फोर्सेस होती है, जो मिलिट्री होती है म्यांमार की, जो मिलिट्री, उसे हटाकर यहाँ पर ये लोग खड़े होगा और यहाँ पर एक बॉर्डर चिपका दिए, वेलकम टू चीन लैंड। इवन की आपको बता दे कि इनकी अब तक में रेसिस्टेंस फोर्सेस को, खासकर जो वहां की जो मिलिट्री है, 100 से भी प्लस जो मिलिट्री है बेसिकली सरेंडर कर चुके हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो मिलिटेंट ग्रुप होते हैं वो सरेंडर करते हैं, लेकिन म्यांमार के केस में जस्ट ये उल्टा हो रहा है। ये यहाँ पर म्यांमार की जो मिलिट्री पर्सनल है वो सरेंडर कर रहे हैं, खासकर रेसिस्टेंस फोर्सेस को। ये कहाँ पर हो रहा है? ये शान में और रखाइन स्टेट। आपको बता दें, शान स्टेट वही प्रोविंस है जो कि चाइना सटा हुआ है, काचिन स्टेट के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अब तक 600 ऐसे म्यांमार ट्रूप्स हैं जो रेसिस्टेंस फोर्सेस के कारण ये इंडिया भाग भाग के आ जाते हैं। इसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाए हैं कि कभी 150 आ गए, कभी 200 आ गए, फिर इंडिया रिसेंटली प्लेन क्रैश भी हुआ तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया था। और यहाँ आने के बाद में जो मिलिट्री पर्सनल है वो रिफ्यूजी मांगते हैं, एज रिफ्यूजी के तौर पे आते हैं और वो शरण मांगते हैं इंडिया में। आलम ये है कुछ वहां का।
आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया, जैसे चीन बेसिकली यहाँ फ़ायदा उठा रहा है, इसको लेकर हमने बनाया है। म्यांमार के जो प्लेन क्रैश है उसको लेकर हमने बनाया है, फिर 151 जो सैनिक भाग गए थे उसको लेकर हमने बनाया है। इवन कि अराकन आर्मी इतनी पावरफुल आर्मी है, आप देख सकते हैं इनकी जो ड्रेस कोड है किस तरीके से है। लग सकता है कि ये कोई एनएसजी कमांडर है जिस तरीके से इनका ड्रेस कोड है। तो 170 मिलिट्री पोस्ट को सीज भी कर चुका है, जो बेसिकली रखाइन स्टेट में और चीन स्टेट में जो मीनबिया एक बेसिकल जगह है और पॉक्तो एक बहुत टाउन जो है वहां पर। और इंडिया ने अब तक बेसिकली 500 म्यांमार के जो ट्रूप्स है वो वापस भेज चुका है। 600 आए, 500 कुछ लोग अभी भी इंडिया में है। सो इन सब के बीच में ना यूएसए भी यहाँ पर एक्चुअली लास्ट वीक की बात है जब यूएस ने म्यांमार के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया। इससे पहले से भी सैंक्शन इंपोज करता आ रहा है और इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि जो वहाँ की जो आर्मी है, जो जुंटा है, वो एयर स्ट्राइक करती रहती है किसके ऊपर, रेसिस्टेंस फोर्सेस के ऊपर में। रीजन सबसे बड़ा ये है और इसी रीजन का जो रेसिस्टेंस फोर्सेस है वो और पावरफुल हो रही है। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वहां की जो जुंटा है वो उसके ऊपर भारी पड़ जाएगी, वहां की जो रेसिस्टेंस फोर्सेस है, अराकन आर्मी है, रखाइन आर्मी है। तो इन सबको लेकर यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि आपको बता दें कि कल के दिन में यहाँ पर अजीत डोभाल एनएसजी हेड और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर पीएम महमूद, इनके बीच में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में भी ये बेसिकली बातचीत किस मैटर को हुआ, ये बातचीत चला आपका म्यांमार को लेकर। और ये कहा गया कि जो म्यांमार की जो आज की जो सिचुएशन है वो बेसिकली डे बाय डे कहीं ना कहीं वर्स होती जा रही है। क्योंकि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था कि रोहिंग्या मुस्लिम्स आते थे म्यांमार में, हमारे बांग्लादेश में यहाँ से, और इंडिया में भी आते हैं वैसे। लेकिन आज का टाइम ये है कि इनका ये मानना है, कोक्स जो बाजार आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो सितवे पोर्ट इंडिया ने बेसिकली डेवलप किया है, यहाँ से अब भाग के लिए अब बांग्लादेश एंट्री कर रहे हैं। और उसमें भी कहा जा रहा है 338 तो हमने ट्रूप्स को वापस भेजे हैं। इंडिया 500 भेजा है तो इन्होंने 338 ट्रूप्स को वापस म्यांमार भेजा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है ना, चाइना भी आज के टाइम में, चाहे म्यांमार की जुंटा हो, आर्मी हो, चाहे वहां की रेसिस्टेंस फोर्सेस हो, दोनों से परेशान है। एक्चुअली इसके पहले चाइना कोशिश कर चुका है दोनों के बीच में समझौता करवाने का, लेकिन चाइना खुद दोनों से परेशान हो चुका है। क्यों? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये कि जो चाइनीज माफिया है, ये चाइनीज लोग ही है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो यहाँ से शान स्टेट से और काचिन स्टेट, ये जो दो प्रोविंस है, ये चाइना से बेसिकली इसकी बॉर्डर लगती है। और यहाँ से जो चाइनीज माफिया है वो यहाँ पर आते हैं, जो स्कैमर है, जो ऑनलाइन स्कैम करते हैं, यहाँ पर आते हैं। और बेसिकली ये जो एक जगह है, ये जगह यहाँ पर आप इस मैप में देखिए, लाओगाई एक जगह है जिसे कोकंग टेरिटरी भी कहते हैं। ये पूरा जो ग्रीन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चाइना ने रिसेंटली ये कहा है, क्योंकि इसी जगह पर चाइनीज जो माफिया है वो अपनी स्कैम फैक्ट्री चलाते हैं। और हमने रिसेंटली ये भी देखा था कि ऑनलाइन स्कैम के मामले में म्यांमार की जो जुंटा है वो चाइनीज आर्मी किस तरह से हेल्प कर रही है, और चाइनीज जो माफिया है, जो ऑनलाइन स्कैमर है, उसे अरेस्ट कर रही है, जैसे कि आप इमेज में आप देख पा रहे होंगे। और चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना को मालूम है कि मेरा जो यहाँ से सीमेक है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली इसे एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, जो स्टेट ऑफ मलक्का जो बेसिकली ट्रेड करता है चाइना। तो उसके लिए एक तो आपका ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान की तरफ में सीपेक के जरिए जो डेवलप किया है, लेकिन चाइना और ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और इसके लिए यहाँ पर क्यूब क्यूब जो है बेसिकली यहाँ पोर्ट डेवलप कर रहा है, यंगू ने पोर्ट डेवलप कर रहा है, दो दो फ्रंट यहाँ निकाले हुए। और इसको लेकर चाइना बहुत बड़ा कंसर्न में कि, और ये जो बेसिकली आप रीजन देख पा रहे होंगे, जो ये रोड जो क्रॉस कर रहा है बॉर्डर के पास में, ये शान स्टेट से होकर गुजर रहा है। और जो पूरा जो एरिया ये बेसिकली चाइना से लगा हुआ है। और यहीं पर जो बेसिकली शान स्टेट के जो यहाँ रेबल्स ग्रुप है एक्टिव है, यहाँ पर चाइनीज माफिया एक्टिव है, चाइना के ऑनलाइन जो स्कैमर है ये यहाँ पर एक्टिव है। चाइना इसके लिए वहां की जो मिलिट्री, म्यांमार की मिलिट्री, उसे भी कहा है वो भी कहीं न कहीं कुछ हद तक हेल्प कर पाते हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर रेबल्स ग्रुप उससे ही परेशान है क्योंकि वो वहां की जो डेवलपमेंट है, रोड, रेलवे, हाईवेज, इसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करते हैं, उनको इंटरप्ट करते हैं चाइना के बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। और जुंटा के साथ में इनकी तो रेबल्स चल ही रही है। इवन कि जुंटा चाइनीज माफिया से ही परेशान है और लोकल जो यहाँ के रेबल्स ग्रुप उससे ही परेशान है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है, एक कंप्लीटली एक इनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन यहाँ पर है। और रिसेंटली इसको लेकर इंडिया ने ये भी कह दिया है कि जो हमारा म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर है, इसमें फ्री मूवमेंट जो एग्रीमेंट इंडिया के बीच में जो बेसिकली साइन हुआ था, इसमें ये था कि 16 किलोमीटर के रेंज में, यानी कि इस बॉर्डर 16 किलोमीटर म्यांमार के साइड में, 16 किलोमीटर आपके इंडिया के साइड में मूवमेंट आपका फ्री है। उसमें भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप जाते हो तो 1 वीक के लिए आप स्टे कर सकते हैं, फिर आप आइए, फिर आप थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, उसके बाद में तो यहाँ पर फ्री मूवमेंट है। लेकिन इसको लेकर अमित शाह ने रिसेंटली यहाँ पे 21 जनवरी की ये बेसिकली आर्टिकल है, ये कहा है कि विल बी फेंस्ड नो फ्री मूवमेंट। एक्चुअली बता दें कि ये पूरा जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग है
लेकिन टोटल जो आप देखेंगे इसकी जो बॉर्डर एरिया उसमें से 100 किलोमीटर के आसपास में फेंसिंग होगी। ऑलमोस्ट ये कहीं न कहीं फेंसिंग नहीं है। सो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया ने बेसिकली म्यांमार की जो सिचुएशंस है आज के टाइम में, उसके लिए कहा गया है कि जो वायलेंस आज के टाइम में देखा जा रहा है, उसे कंप्लीट रोकने की सेसेशन करने की नीड है, रोकने की नीड है। और जो म्यांमार में है डेमोक्रेसी की जो बात जो पहले हुआ करती थी, उसे फिर से फेडरल डेमोक्रेसी लाने की नीड है, इंक्लूसिव एंड फेडरल डेमोक्रेसी। और इसके लिए यहाँ पर म्यांमार आर्मी और वहाँ के जो रेबल्स ग्रुप है, रेसिस्टेंस फोर्स है, उसके बीच में एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करने की नीड है, ताकि पीस और स्टेबिलिटी म्यांमार में आ सके। और इसलिए भी जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत पहले एक लॉन्ग टाइम बोल सकते प्रोजेक्ट जो बेसिकली इंडिया से थाईलैंड को कनेक्ट करता है, जो म्यावडी माए शॉट जो प्लेस है, यहाँ तक हाईवे बनाने की इंडिया सोच रहा था। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर जिस तरीके से मिलिट्री को हुआ और यहाँ पर जो इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन है, इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है अभी पेंडिंग में है। तो इसको लेकर भी इंडिया को काम करना है। जब तक यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक इंडिया आगे कैसे बढ़ सकता है। तो इन सबके बीच में आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।